रुझानों में समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है। 3 जगह की जो रुझान आया उसमें समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है। और अभी जो गाजियाबाद से एक नया रुझान आया उसमें बीजेपी के अतुल गर्ग आगे दिख रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। आपको यह भी बड़ी अपडेट दे दे, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। आप देखिए जहां एक तमाम तैयारियां, तमाम व्यवस्थाएं, स्ट्रांग रूम खुल चुके हैं, ताले खुल चुके हैं और गिनती शुरू हो चुकी है पोस्टल बैलेट के जरिए। अब से कुछ ही देर बाद ईवीएम से आधे घंटे के बाद भी गिनती शुरू हो जाएगी। अब ये रुझान आने शुरू हो चुके हैं। देखिए 4 रुझान अभी तक अपने भारत समाचार के तमाम दर्शकों तक हम लोगों ने पहुंचाए। ग्राउंड से जो 4 अपडेट है, जो 4 रुझान है, जो लोग जानना चाहते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश किसको जन्मत देता है, किसको जिताता है, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और शुरुआती दौर में कहा गया कि काफी कांटे की टक्कर थी, वोटर काफी साइलेंट था। अब वोटर ने किस पार्टी को अपना कितना मत दिया है ये देखने वाली बात होगी। अब से कुछ ही देर बाद डिसाइड हो जाएगा, चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल ये 4 बड़े अपडेट अपने तमाम दर्शकों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से दिए गए, वहां का क्या हाल है। और एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि मैनपुरी से जहां पर अखिलेश यादव की पत्नी उम्मीदवार हैं, डिंपल यादव भी रुझानों में आगे नजर आ रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती में डिंपल यादव इस वक्त आगे दिख रही हैं। डिंपल यादव बहुत मजबूत कैंडिडेट, अखिलेश यादव की पत्नी और डिंपल यादव भी शुरुआती रुझानों में पोस्टल बैलेट की जहां गिनती हो रही है उसमें डिंपल यादव आगे दिख रही हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव को इस बार उतारा गया था। तो देखिए ये जो बड़े अपडेट्स हैं इस वक्त निकल कर सामने आ रहे। वायनाड से पोस्टल बैलेट की गिनती में राहुल गांधी, क्योंकि वहां से वर्तमान में वो सांसद हैं और साथ ही साथ इस बार उनको रायबरेली से भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। पोस्टल बैलेट की गिनती में राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। आप देखिए शुरुआती जो रुझान है, विपक्ष कहीं ना कहीं भारत समाचार को अगर देख रहा होगा तो उसके और देखिए बातचीत करने के लिए ग्राउंड पर इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। तमाम विंडोज में आपको नजर आएंगे, बातचीत होगी हमारे साथ। मेरे सहयोगी सीमाप और स्वाति जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगियों का। सीमाप देखिए शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं जिसका दर्शक काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। महज एक सीट को छोड़ दिया जाए तो विपक्ष में तो कुछ खुशी जरूर होगी, क्योंकि अभी तो शुरुआती रुझानों में विपक्ष के लोग खुश होंगे क्योंकि नतीजों में तो वही आगे दिख रहे हैं रुझानों में। जी सीमाप। देखिए जाहिर है कि जब आदमी अपनी जीत देखता है तो खुश होता है। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से, डिंपल यादव मैनपुरी से और वायनाड से राहुल गांधी, जहां के खबरें आ रही पोस्टल बैलेट में इन लोगों का जो है वो रुझान में बढ़ोतरी नजर आ रही है। लेकिन अभी बहुत ईवीएम खुलेगी, लाखों लाख वोटों की गिनती होनी है, तो अभी शुरुआत में बहुत कुछ होने की जरूरत किसी को नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के लोग हों। अब इंतजार करें कि ईवीएम खुले और उसमें अगर बढ़त बनती है तो फिर खुश होने की जरूरत है। हालांकि अपने अपने सभी लोगों को इंतजार है, अपने प्रत्याशी का और प्रत्याशियों को अपनी गिनती का इंतजार है कि वो उनकी जो है वो ईवीएम खुलेंगी और उसके बाद फिर रुझान आने शुरू होंगे, तब खुशी। गोरखपुर से सीमाप रवि किशन आगे चल रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन गोरखपुर से आगे चल रहे हैं पोस्टल बैलेट की गिनती में। ये भी बड़ी अपडेट है। जी बिल्कुल। देखिए जहां जहां पर प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है और ये लग रहा था कि एक तरफा चुनाव है, वहां पर तो पोस्टल बैलेट में लोग आगे चल रहे हैं। रवि किशन हो गए, यहाँ से राहुल गांधी वायनाड से हो गए, डिंपल यादव हो गई, धर्मेंद्र यादव हो गए, तो ये सारे के सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं अभी आगे चल रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में लखनऊ पे भी रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 2 सीटों पर, मोहनलालगंज और लखनऊ की सीट पर, यहाँ पर जिस तेजी के साथ में चल रहा है, मैं समझता हूँ जो दगा दग बोल रहे थे आदरणीय राहुल जी, तो उनके साथ हमको लग रहा है कि इस बार दगा ही हो गया है। और निश्चित रूप में मोदी जी के प्रति जो जनता का उत्साह का समाचार सर्वे में दिखा है, वही मैं समझता हूँ यहाँ पे इस समय दिख रहा है। और जैसे जैसे जिलों से समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि जो भी बैलेट्स के वोट्स आए हैं और जो यहाँ पर जिस प्रकार से जो ईवीएम की पेटी मतदान की खुल रही हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश है और सबकी निश्चिंतता है कि इस बार विजय का तीसरी बार नया रिकॉर्ड बनेगा।
और नेहरू जी के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब की जो तीसरा कार्यकाल होगा उसमें ज़रूर कोई बहुत बड़े जो काम शेष हैं उनको वो संपादित करेंगे। और मैं यही कह सकता हूँ कि जो जातिवाद का, जो संप्रदायवाद का, जो झूठे दुष्प्रचार का कि ये भाजपा आई तो भाजपा जो है वो संविधान बदल देगी, मैं समझता हूँ कि जनता ने इस प्रकार के झूठे जो भ्रम फैलाने वाले उनके संदेश थे इंडी गठबंधन के, उस पर विश्वास नहीं किया है। और जो उन्होंने संविधान को बदलने का काम इंडी गठबंधन के लोगों ने ओबीसी और एससी के मतदाताओं और इस वक्त की एक बड़ी अपडेट गोरखपुर से आपको बता रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती जहां शुरू हो चुकी है, वहां पर गोरखपुर में रवि किशन बीजेपी के कैंडिडेट आगे, दिल्ली में काराकाट से पवन सिंह आगे चल रहे हैं। दिल्ली से भी बड़ी अपडेट है, काराकाट से पवन सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में पवन सिंह को आगे बढ़त मिलती दिख रही है। शुरुआती जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। नई दिल्ली की अगर बात करें तो बीजेपी की बांसुरी स्वराज, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी है, वो आगे चल रही है। पौड़ी की बात करें, उत्तराखंड से बीजेपी के अनिल बलूनी आगे हैं। पौड़ी से बड़ी अपडेट है, बीजेपी के अनिल बलूनी आगे है। और पोस्टल बैलेट की गिनती में लखनऊ से बीजेपी के उम्मीदवार राजनाथ सिंह, जो यहां से मौजूदा सांसद भी हैं, वो इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं लखनऊ में। गोरखपुर में पोस्टल बैलेट की गिनती में रवि किशन आगे, भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना माना नाम, और काराकाट से पवन सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप देख रहे हैं। शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ साथ लगभग 10 बजे तक जो चीजें हैं वो और क्लियर हो जाएंगी। नई दिल्ली सीट से बीजेपी की बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, बीजेपी के कद्दावर नेता, उनकी बेटी को टिकट दिया गया इस बार और वो काफी आगे चल रही है। देखिए, अनिल बलूनी, उत्तराखंड में इनका काफी नाम है, इनकी काफी चर्चा थी, बीजेपी ने इस बार टिकट दिया था। अनिल बलूनी भी काफी इस वक्त आगे चल रहे हैं पोस्टल बैलेट की गिनती में। पोस्टल बैलेट से बदायूं से सपा के आदित्य यादव आगे चल रहे हैं और रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सीमा भी मौजूद हैं, स्वाति भी मौजूद है। स्वाति, दिल्ली से भी देखिए शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं, जहां पर पवन काराकाट आगे चल रहे हैं, और क्या अपडेट है? देखिए, पवन सिंह बिहार के काराकाट से उम्मीदवार है और वो आगे इस वक्त शुरुआती रुझान में दिख रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की बात करें तो बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से प्रत्याशी है, वो इस वक्त आगे चल रही है। लेकिन ये भी देखना होगा और अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो शुरुआती रुझान में आगे बढ़ते हुए दिखते हैं वो कई बार पीछे भी हो जाते हैं और जो पीछे होते हैं वो आगे भी हो जाते हैं जब नतीजों में ये तब्दील होता है। लेकिन फिलहाल अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो नई दिल्ली लोकसभा सीट से बांसुरी स्वराज आगे दिख रही हैं, क्योंकि सोमनाथ भारती यहां से इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट है और मीनाक्षी लेखी जो है वो सरकार में मंत्री भी रही है, वो यहां से। आप जानते हैं कि जो विपक्ष है वो डिरेल्ड है, आधारहीन है, निरर्थक बातें करते हैं। विपक्ष के लोगों के पास कोई नीति एजेंडा नहीं है, जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, क्योंकि ये भी काफी प्रचार करने निकले थे बीजेपी के लिए। तमाम प्रदेशों में ये भी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया उन्होंने और उत्तर प्रदेश में भी तमाम सीटों के लिए जमकर प्रचार प्रसार किया बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के स्टार प्रचारक। और आपने सुना कि विपक्ष पर एक बार फिर से निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के जो प्रयास हैं वो निरर्थक थे। आप सुन रहे थे। फिलहाल जो रुझान आने वो शुरू हो चुके हैं और साथ ही साथ तमाम प्रदेशों में अभी बैलेट से गिनती शुरू हो चुकी है।